दिन प्रतिदिन जो आदिवासियों पर जो हमले देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो ज़मीन लूट के मामले को देखने को मिल रहे हैं, आदिवासियों पर अत्याचार देखने को मिलते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर राज्य में पेशा कानून लागू कराने को लेकर जो है एक विशाल रैली मोरहाबादी के मैदान से लेकर बिरसा मुंडा के समाधि स्थल तक निकाला गया, जिसमें कि जो कांग्रेस के प्रभारी है झारखंड के अविनाश पांडे, वह भी मौजूद रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जो बंधु तिर्की हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इस वक्त जो है प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पूर्व के विधायक रह चुके हैं, वह मौजूद रहे। वही जो उनकी बेटी है शिल्पी नेहा तिर्की, वह भी इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही थी। पूरे झारखंड से आदिवासी समुदाय अपने पारंपरिक वस्त्र और शस्त्र के साथ जो है यहाँ मोरहाबादी के मैदान पहुँचे हुए थे। क्या कुछ कहा है पेशा कानून लागू कराने को लेकर शिल्पी नेहा तिर्की, जो वांडर से विधायक है इस वक्त कांग्रेस से, और प्रभारी झारखंड कांग्रेस के अविनाश पांडे ने कहा है पेशा कानून लागू कराने को लेकर, यह कुछ देखिए। कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से बहुत स्पष्ट रही। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति, माइनॉरिटीज़, हर जाति समाज को जोड़कर उनके अधिकार, और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति, उन संस्कृति का संरक्षण करने के लिए कांग्रेस हमेशा अग्रसर रही। और कांग्रेस का हमेशा ये मानना रहा, और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय राहुल गांधी जी का भी यही नारा है भारत जोड़ के तहत, कि अगर ये देश जो है ये असली गांव में बसा है, और गांव में रहने वाले हमारे जो भी जन सामान्य हैं, चाहे वो आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, ओबीसी हो, शेड्यूल कास्ट हो, अनुसूचित जाति हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, जब तक कि उनको स्थानीय स्तर पर हम मजबूत नहीं करेंगे और उनके प्रतिनिधियों को पूरा हक और अधिकार देकर उनकी मजबूती जब तक हम प्रदान नहीं करेंगे, तब तक ये व्यवस्था और देश मजबूत नहीं हो सकता। और पेशा कानून 1996 में माननीय राहुल गांधी जी ने जो इस देश में उससे पहले पंचायती राज के जो कानून का एक दर्शन और एक परिचय दिया था, जिसमें उनका स्वप्न था महात्मा गांधी जी के उस स्वप्न को पूरा करने का। और हम सबको देशवासियों को इस चीज़ का गर्व है कि माननीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज के माध्यम से बापू महात्मा गांधी जी के उस स्वप्न को संवैधानिक तरीके से पूरा किया। और अब उसे और मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जो आदिवासी समुदाय है, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं, उनकी मान्यताएं, इन सब चीज़ों को भी ससम्मान, और एक बिल विशेष रूप से पंचायती एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, जो पेशा का एक्ट जो बनाया गया, तो शेड्यूल एक्ट के तहत उन्हें विशेष अधिकार देकर वहाँ की व्यवस्था को, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको विशेष अधिकार, एक मजबूती प्रदान करने का कार्य इस पेशा से किया गया। आज की ये यात्रा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, और विशेष रूप से आदरणीय बंधु तिर्की जी और उनके सभी सहयोगी ने जो ये यात्रा निकाली है, उसको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि पेशा कानून झारखंड की सरकार ने उसकी नियमावली को मान्यता दी है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। और इस नियमावली को वास्तविकता में जमीनी स्तर पर सही रूप में अमल करने का उद्देश्य इस यात्रा के माध्यम से एक धन्यवाद, एक आभार व्यक्त करना है सरकार को, और साथ ही साथ इसको सही रूप में अमल करने के लिए जल्द से जल्द इसे अमल किया जाए, ताकि झारखंड की हमारी आदिवासी जनता समुदाय इसका फायदा ले सके। बीजेपी के हैंडल से राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखाया गया है, एक आक्रोश है लोगों में। मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य से वो हैंडल किया गया, उसका कांग्रेस के हैंडल से भी उसका जवाब दे दिया गया है। आज की ये पेशा यात्रा मैं समझता हूँ कि झारखंड के हमारे मूलवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपलब्धि है, और इस उपलब्धि का मैं चाहूँगा कि पूरा ध्यान केंद्रित होकर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये अपील करेंगे कि इस पेशा कानून का पूरा सम्मान करते हुए नियमावली अनुसार इस एक्ट को जमीनी स्तर पर लागू करें। देखिए, पेशा कानून, प्रोविजन ऑफ पेशा कानून जो लाया गया है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही लाया गया। 1996 में ये कानून बना था, और उसके बाद सभी राज्यों को अपने अपने राज्यों के लिए इसके में नियम कानून बनाने की ज़रूरत था। मगर जितने लोगों ने भी इस झारखंड में शासन किया है इससे पहले, कभी उनको इस चीज़ का चिंता नहीं रहा,
और यहाँ पे उसके हिसाब से नियम कानून नहीं बना के पंचायती राज अधिनियम 2011 झारखंड लागू कर दिया गया, जो कि आदिवासियों के साथ, यहाँ के मूल निवासियों के साथ एक सबसे बड़ा धोखाधड़ी था। आज हेमंत सोरेन जी ने ये शपथ लिया है, पूरे जनता को आश्वस्त किया है कि इसके लिए एक ड्राफ्ट बनाया जा रहा है और वो ड्राफ्ट को अब लागू किया जाएगा। जो पेशा कानून में जो प्रावधान दिए गए हैं उन्हें भी सम्मिलित किया जाए। उन तमाम चीज़ों को के मांग को लेके आज का ये जो रैली है हम लोग यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के बैनर तहत निकाल रहे हैं। इसमें तमाम जितने भी रांची जिला और साथ ही साथ आपके लातेहार से, मवाडार से, गुमला से, कोडरमा से, तमाम जगहों से लोग आए हुए हैं। आप देख रहे हैं किस तादाद पे यहाँ पे आज लोग हैं। ये पेशा कानून जो है वो आदिवासियों के लिए, अनुसूचित राज्यों के लिए अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई है। इसीलिए हम चाहेंगे कि इसे जोर से हम एक आंदोलन रूप देकर सरकार तक पहुंचाने का काम करें, ताकि जो नियम सही तरीके से यहाँ के लोगों के लिए लागू होना चाहिए, उनका जो अधिकार है यहाँ के संसाधनों में, उस अधिकार को उनको दिया जाना चाहिए। पारंपरिक रूप से जो महतो, मुंडा, पहान, तमाम पाढ़ा राजा जितने लोगों का भी अधिकार है उनको दिया जाए। पंचायती राज को केवल लागू करके पेशा कानून को धूमिल ना किया जाए, यही हमारा मांग है। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को रावण बोला गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने आज जो हमारा कार्यक्रम है उसको मैं डाइल्यूट नहीं करना चाहती हूँ। भाजपा सरकार को कभी आदिवासियों की तो चिंता थी नहीं, इसीलिए मैं जो कह रही हूँ कि 2001 में जिनकी सरकार थी, पेशा कानून को धूमिल करने के लिए झारखंड पंचायती राज लेकर आए यहाँ पे, और उसके कारण पूरे जो हमारे लिए कांग्रेस पार्टी ने जो केंद्र सरकार में जो अधिनियम लाया था उसको धूमिल करने का काम किया। आज यही कारण है कि 23 साल उपरांत भी हमारा राज्य इतना पिछड़ा है। अब एक आश्वासन मिला है कि इसमें नया नियम लाया जाएगा, नया कानून लाया जाएगा। आज तमाम चीज़ों में चर्चा होने वाला है। साथ ही साथ ग्राम सभा को किस तरह से सशक्त किया जाए, क्योंकि नियम कानून तब तक नहीं कायम हो सकता है जब तक लोग उसके बारे में नहीं समझे, जब तक आम लोग, नीचे स्तर के लोग उसको पालन ना करें। इसलिए आज लोगों को यहाँ पे जानकारी देके सशक्त किया जाएगा, ताकि हम सभी अपने अपने गाँव लौट के अपने ग्राम सभा को भी मजबूत कर सकें।